जम्मू कश्मीर में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले चुनाव से 3 गुना ज़्यादा सीटें जीती हैं। 10 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे तो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करीब 15 सीटें जीती थी और इस बार वो 3 गुना ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बना रही है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है जिसे पूरा जम्मू कश्मीर पूछना चाह रहा है कि क्या अब 370 की बहाली का रास्ता साफ हुआ है? कितना 370 बहाली के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनना जम्मू कश्मीर में कितना रास्ता साफ होगा 370 के लिए? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं बात करने के लिए। सर, सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यही है कि 370 क्या वापस आएगा? जम्मू कश्मीर के लोग इसी को लेकर मुद्दा बनाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि उनका कहना था कि लोग खुश नहीं है 370 को लेकर। लगातार फारूक अब्दुल्ला यही बात कर रहे हैं, तो क्या 370 दोबारा वापस आ सकता है? 370 आर्टिकल 370 जैसे कि एक कोर इशू हो गया था जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में और इमोशनल मामला भी बना, लेकिन उसकी वापसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत जो है अभी फ़िलहाल नहीं दिखता है। वो इसलिए क्योंकि पहले तो उनको राज्य का दर्जा स्टेटहुड बहाल करना होगा। स्टेटहुड में जो है वहाँ से जो प्रपोजल होगा वो सेंटर के पास जाएगा और सेंटर के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उसको वो एब्रोगेट किया है, तो अभी बीजेपी सरकार उसको क्यों वो करेगी, रिस्टोर करेगी? ऐसा कोई कंपल्सन उसके पास है नहीं। राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी तो केंद्र सरकार के पास ही आना पड़ेगा। ये जो ताकत है वो भी केंद्र सरकार के पास ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर उनको स्टेटहुड का जो की बहाली है जम्मू कश्मीर के लिए वो भी केंद्र सरकार के ही जरिए होगी। केंद्र सरकार वो करेगी, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में ही चुनाव हुआ था कि सितंबर के बाद में चुनाव करवा लिया जाए, तो उसकी वजह से भी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया गया। अब लीगल आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया। उसके पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग रिलाई करेंगे लीगल ऑप्शंस पे। लीगल ऑप्शंस में आपने देखा होगा अभी खबर आई है कि साहब आज जो है किसी ने पिटीशन फाइल कर दी है स्टेटहुड के जल्दी से जल्दी बहाली के लिए, और 370 को एब्रोगेट करने के बाद में, चूंकि वो बीजेपी का कोर एजेंडा हुआ करता था, चुनाव जीतने के बारे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो भैया हमने जीत लिया है तो ये भी कर ही लेंगे। नहीं तो ये उनके हाथ में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में नहीं है कि साहब वो चाहेंगे तो 370 रेस्टोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत मुश्किल है। जो आपको याद होगा कि चुनाव के पहले भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने अपने कोर एजेंडा में इसको इंक्लूड किया और उनको 30-40 साल लगे इसको हटाने में, वो स्थिति प्राप्त कर पाने में, तो हम लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन लोगों ने पूछा क्या रास्ता होगा, तो उस पर उन्होंने कहा है कि साहब हम लोग जो है लीगल जो मीन्स होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाके कोशिश करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है, पिटीशन पेंडिंग है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो लोग ज़्यादातर लीगल ऑप्शंस ज़्यादा उनके लिए रिलायबल होगा। सर, अगर सब कुछ अगर लीगल के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, तो उस जनता का क्या फ़ायदा है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 48 सीटें, उसके गठबंधन को 48 सीटें 49 सीटें जिताई हैं? तो एक तरीके से फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहाँ से दबाव बना सकते हैं? उनके पास ऐसी क्या ताकत रहेगी सरकार मानने के बाद कि वो केंद्र पर दबाव बना पाएँ या फिर वो संवैधानिक इकाइयाँ हैं वहाँ पर दबाव बना पाएँ? देखिए, मैं एक बात बता दूं, आप संवैधानिक उसकी बात कर रहे हैं तो संवैधानिक दबाव की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे बीजेपी ने भी उसी संविधान के द्वारा ही इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी प्रोविजन के अनुसार और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए ही उन्हीं ऑप्शंस को के ऊपर रिलाई करके उन्होंने एब्रोगेट किया है। तो उन्होंने इलीगल नहीं कुछ किया है, उन लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए ही उसको एब्रोगेट किया है। तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आप किसी भी जो है आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेचर के किसी भी स्टेप को आप जुडिशरी में उसकी प्रॉबिटी को लेकर उसके लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि वो गलत है तो गलत इसलिए आप नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, जो संसद है, जिसमें पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी ने जो है अपनी मेजॉरिटी के आधार प्राप्त करने के बाद वो जनता के फैसले के बाद ही वो लोग इलेक्ट हुए। तो आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, अगर इनको जनता की पावर मिली है, जनता ने वो पावर दे दी है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई जो सरकार है उसको भी जनता का मैंडेट ही मिला है, तभी उस ऑप्शन को उसने अडॉप्ट किया है। तो इसमें जो है इनके लिए स्ट्रगल दूसरे तरीके का है कि साहब ये लोग जो जिस स्टैंड को कह रहे हैं, स्पेशल स्टेटस को अटेन करने की बात को फिर से रेस्टोर करने की बात, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर और अखबारों की एक हेडलाइन थी कि कांटू का ताज है नेशनल
कॉन्फ्रेंस के सर पर कि अब जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी ले ली है, लोगों से तो कहा कि हम 370 को बहाल करेंगे, लोगों ने वोट भी दे दिया, सरकार भी बन गई, लेकिन होगा कैसे? क्या ये कांटों से भरा हुआ ताज जो लाइनें लिखी गई, क्या ऐसा आपको सटीक लगती हैं? नहीं, कांटों से भरा ताज तो है, देखिए उसमें प्रोमिसेज हैं। जी। प्रोमिसेज उन लोगों ने बहुत सारे किए हैं, लेकिन होता ये है कि कई अब अगर आप प्रोमिसेज करते हैं डेमोक्रेसी में, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रोमिसेज आप अगर जैसे वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात है, वहाँ पर लोगों जो कि लैंग्वेज यानी जेलों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे वहाँ के यूथ, बहुत सारे परिवार वाले लोग, तो उनके लिए आप काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट के लिए काम करेंगे, यानी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर का उस पे काम करेंगे, तो लोग बहुत सारी चीज़ें भूलते हैं। तो मुझे लगता है ये सब काम पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर जो है उस पे ज़्यादा काम करेगी, तो वो जो एक ब्लो मिला है, जो एक इमोशनल इशू है 370 कि हमारे साथ धोखा हुआ है, शायद उसकी टीस लोगों के बीच में कम हो, ऐसा किया जा सकता है फिलहाल। देखिए बहुत बड़ा इशू है 370। आप जानते हैं कि 370 का जो इशू है उसके अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, खास तौर पर कश्मीर रीजन के लोग, कि उसकी बहाली हो, उन्हें जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को था वो दोबारा से बहाल किया जाए। तो इसी को लेकर मुद्दा बना था वहाँ पर, अभी लोगों के मन में वो बातचीत है, लोगों ने इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खूब वोट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है, उमर अब्दुल्ला अब नए मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के होंगे, कल फारूक अब्दुल्ला ने बात भी कह दी है। तो अब देखना होगा कि कितना मुश्किल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये कर पाना, और वो केंद्र सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाती है, किस तरीके से वो लोगों को मना पाती है, समझा पाती है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। लगातार हम जम्मू कश्मीर की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, देखते रहिए India.com।